ठीक है, याद कर लीजिए। क्वेश्चन क्या था हमारा लास्ट क्लास का? हाँ, दिस वन। How many structures did you get it from this? बताइए। How many structures did you get? Hello? 8? 8 सर 11। कैसे पता? तुमको देखने दो। फर्स्ट एग्जांपल बताओ। फाइंड अल्केन्स। अल्केन्स बनाना है तो डेफिनेटली डीयू की वैल्यू क्या होगी सबकी? 0। हैविंग 1 कैसे? सर ड्यू 0। अल्केन अल्केन अल्कीन नहीं था वो। Having 10 or less than 10 carbon atom which contains all hydrogen atoms of same type. फर्स्ट एग्जांपल बताओ, सबसे पहला एग्जांपल। मीथेन। मीथेन। मीथेन has all hydrogen as same type. Very good. बहुत अच्छा। और बताओ। इथेन। इथेन। बहुत बढ़िया। You can see both the carbon are same type, so both the all the hydrogen atoms are also what? Same type. Very good. अब बताओ। Sir, then rings of the compounds after that. Which compound? Sir, after propane, butane, rings structures. No, tell me now. How many carbon? Sir, propane's ring. Propane is not possible. Propane. Sir, ring structure. Ring, it is not possible. Du is 0. You just told it. सोचो ना, कनेक्शन हर चीज को तोड़ो मत। You just told me that du is 0. अगर du 0 तो रिंग कैसे बन जाएगी बताइए? रिंग का du 1 होता है कि नहीं? बताइए सब लोग। हाँ, सिंपल ना। हमने कुछ टफ कहाँ चीज पूछा ना, टफ क्वेश्चन करने के लिए बोला। And you also told just now. So what is the third example? बताइए। आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन बनाते हैं। आइसोपेंटेन बनाते हैं। Just see everyone. आइसोपेंटेन बनाते हैं। This is आइसोपेंटेन. You can see 1 degree carbon, 1 degree hydrogen, 2 degree carbon, 2 degree hydrogen, 3 degree carbon, 3 degree hydrogen, 1 degree carbon, 1 degree carbon, 1 degree hydrogen, 1 degree hydrogen. कितने टाइप हो गए? ये तो पॉसिबल है ही नहीं। सर 2,2 डायमिथाइल प्रोपेन। हाँ, मतलब वो कौन सा नाम बताइए? नियोपेंटेन। सर नियोपेंटेन। इसका नाम क्या था? सर मुझे नियोपेंटेन ही बोलना था बट नाम गलत बोला। स्ट्रक्चर नियोपेंटेन का ही बना है। ओके, नियोपेंटेन। वेरी गुड। हाँ, कोई बात नहीं, अगर नाम भूल गए तो कोई बात। स्ट्रक्चर बताओ मुझे, कार्बन के साथ कैसा अटैचमेंट है, कोई दिक्कत नहीं। नाम तो हम पढ़ेंगे अभी। ये कौन सा डिग्री कार्बन है? 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, ऑल आर ऑफ सेम टाइप। ऑल आर ऑफ। बीच में सी। क्या बेटा? बीच में कार्बन है ना। हाँ, तो कार्बन थोड़ी देखना था। देखो क्वेश्चन आधा, अगर क्वेश्चन अगर ढंग से पढ़ा आपने, इंस्ट्रक्शन ढंग से पढ़ा आपने, तो आपकी क्वेश्चन आधी सॉल्व हो गई। आर यू गेटिंग इट? क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया तो आधे को सॉल्व हो गई, बिकॉज जो कहेगा वही तो करने करोगे ना। विल नॉट डू एनीथिंग एल्स। डन। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा प्यारा क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट वाला बताओ। एंड यू रियलाइज योर मिस्टेक्स। जो मिस्टेक है वो सिली मिस्टेक है। दैट इज नॉट कॉन्सेप्चुअल एरर और दैट इज नॉट इंफॉर्मेटिव एरर। जो आपकी एरर है वो सिली मिस्टेक है। और यहीं पे बहुत लोग क्या करते हैं, बीट कर देते हैं और रैंक बढ़ जाती है। तो रैंक बहुत अच्छा आने का मतलब क्या है? उसकी कोई गलती ही नहीं होती। बताइए। एक और बचा है, बताओ। 10 कार्बन और लेस देन 10।
बताइए, नहीं मिला किसी को, थिंक ओवर इट, आप बताइए, आप सोचिए, यू हैव टू वर्क ऑन इट ना, सोचिए बस। यू थिंक ओवर इट। तब तक इसको करते हैं। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ लोएस्ट मोलर मॉलिक्यूलर मास अल्केन, फिर से अल्केन था ये, तो ड्यू क्या हो गई, 0 हो गई। बताओ, लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास, सबसे छोटा अल्केन चाहिए जिसमें 1 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन। आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, बहुत बढ़िया। अगेन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी नेम, बट आप बता रहे हैं तो वेरी गुड थिंग। देखो, अब ये जो हम बना रहे हैं, ये सपना तो हमें नहीं आएगा, डोंट अज्यूम कि मुझे याद आ जाएगा मैं कर दूंगा। यू हैव टू प्रैक्टिस, इसमें टाइम देनी पड़ेगी। जैसे हम पहले ड्रॉ करेंगे मिथेन, इसमें कार्बन एक ही है, फिर हम ड्रॉ करेंगे इथेन, फिर कार्बन 2 है, बस सेम टाइप है, फिर हम कार्बन ड्रॉ करेंगे प्रोपेन। अब कार्बन जब प्रोपेन ड्रॉ करेंगे तो 1 डिग्री और 2 डिग्री मिला, 3 डिग्री नहीं मिला, तो हमें ट्राई करते रहनी पड़ेगी, ऐसे ऐसे फाइट मारना पड़ेगा। अगर कोई ये सोच के बैठे हैं कि मुझे सर मैं सोच नहीं पाया सर, इसलिए मैंने होमवर्क नहीं किया, so this will be an excuse because there is no other technique, you have to do practice. बिल्कुल सही है, कौन है ये, ओमकार, बिल्कुल सही है। ओके सर। बट तुम देखो, तुम अब बिल्कुल हो गए हो, क्लास के साथ जुड़ गए हो, तो तुम्हें अब टफ लग रहा है क्या चीजें क्लासेस की, नहीं बोलो। सर। टफ मतलब देखो, अब क्वेश्चन तो मुश्किल आएंगे ना, अगर क्वेश्चन मुश्किल नहीं दूंगा तो तुम्हारे में इंप्रूवमेंट कैसे होगी। बट क्वेश्चन क्लास को हैंडल करने में टफ लग रही है क्या, सर क्लास आपका सब बहुत टफ जा रहा है, बहुत हाईफाई चीजें पढ़ाते हैं, आपकी बातें समझ में नहीं आती, ऐसा होता है क्या ओमकार, नहीं सर। जरा सा भी होता है क्या, जरा सा भी। सर कभी कभी सर होता है, लेकिन बाद में पढ़ने के बाद समझ जाता है सर। नहीं मतलब वो तो डिफिकल्टी है ना, क्वेश्चन की डिफिकल्टी, वो तो लगेगा ना। अगर आपको सब लगेगा कि सब में हम एक नॉर्मल से स्टोरी पढ़ रहे हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल ना, तो फिर कंपटीशन का मतलब क्या है। जैसे तुम देखो ना, क्वेश्चन कितना आसान था, आसान था कि नहीं बताओ फर्स्ट क्वेश्चन, फिर भी पब्लिक ने नहीं बनाया ना, कहाँ कंप्लीट किया लोगों ने। सर लेकिन इसी में लोगों को डिफिकल्टी आ रही होगी, और डिफिकल्टी तो आएगी डेफिनेटली। और सबसे बड़ी बात ओमकार, तुमने बॉन्ड लाइन बनाया, दैट इज गुड थिंग। बस अच्छा, एक बात बताओ, एक बड़ा खास क्वेश्चन है। इन द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड कंटेन्स ऑल हाइड्रोजन एटम ऑफ सेम टाइप, कभी ये हाइड्रोजन एटम 2 डिग्री हो सकता है, कभी भी ये 2 डिग्री हो सकता है, बताओ। नहीं। अगर 2 डिग्री हो जाएगा तो 1 डिग्री तो होना ही है ना, यस सर। क्लियर। हाँ सुमित, देख रहा हूँ बेटा, बेटा अल्केन बनाने के लिए बोला है तो लास्ट वाला पॉसिबल ही नहीं है ना, लास्ट में DU0 DU1 आ गया, रिंग बना दिया, ठीक है। हेलो, हाँ, तो देखो क्वेश्चन कितना प्यार से पूछा, विच कंटेन्स ऑल हाइड्रोजन एटम ऑफ सेम टाइप, दे आर नॉट आस्किंग आइडन ऑफ सेम टाइप, दे आर आस्किंग डायरेक्टली व्हाट, ऑल हाइड्रोजन शुड बी 1 डिग्री, आर यू गेटिंग इट, सभी 1 डिग्री होंगे, बिकॉज 1 डिग्री अगर हाइड्रोजन होंगे तो हम बोलेंगे सब हो सकता है। अगर अगर आप बोलोगे 2 डिग्री भी है, तो 2 डिग्री के साथ डेफिनेटली एक क्या होगा, 1 डिग्री अटैच होगा ही, होना ही है। 3 डिग्री कार्बन के साथ एक 1 डिग्री अटैच होना ही है, तो 3 डिग्री बनेगा कैसे, 3 डिग्री 2 डिग्री से बन सकता है, 1 डिग्री से बन सकता है। तो हेयर दे आर आस्किंग दिस, बट दे आर ऑल्सो आस्किंग व्हाट, और ऑल 1 degree hydration. 1 डिग्री, सुपर क्वेश्चन।
अब ये तो डिफिकल्टी होगी ना, क्वेश्चन की डिफिकल्टी है, कॉन्सेप्ट की डिफिकल्टी नहीं है। अब यू हैव टू वर्क ऑन इट, बना बना के देखोगे आप। तो पहला हो गया आइसोब्यूटेन, अब 1 डिग्री एंड 3 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री एंड दिस इज व्हाट 3 डिग्री, सही है। नेक्स्ट एग्जांपल, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री पूछा है, प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेन। सुमेश बिल्कुल सही है, ये बना बना के देखनी पड़ेगी। मिथेन में तो नहीं होगा, इथेन में तो नहीं होगा, फिर प्रोपेन में होगा, चलो सही है, बी सही हो गया। 1 डिग्री एंड 4 डिग्री, सुमेश सारे सही है, नियोपेंटेन, सिर्फ लास्ट वाला ही बस गड़बड़ होगा, नियोपेंटेन। 1 डिग्री भी है और 4 डिग्री कार्बन भी है। आप क्वेश्चन की ब्यूटी देखो, कितना प्यारा क्वेश्चन है। 2 डाइमिथाइल 4 डाइमिथाइल पेंटेन। ना अब ना नेमिंग नहीं बेटा, नेमिंग नहीं। अब डी में हम बहुत सारे पॉसिबल बना सकते हैं, और डी में पहले हम बना लेते हैं, एक बना लेते हैं। देखिए डी का ना अदर स्ट्रक्चर्स ऑल्सो, मुझे 4 डिग्री भी चाहिए, बना दिया 4 डिग्री, 2 डिग्री भी चाहिए, बना दिया 2 डिग्री, 3 डिग्री भी चाहिए, बना दिया 3 डिग्री, और 1 डिग्री तो है ही डेफिनेटली। तो दिस इज द मॉलिक्यूल, इसको आइसोऑक्टेन कहते हैं, कॉमन नेम है ये। फिर कोई पूछेगा कि सर आइसो तो 5-6 तक ही बताया था, बताएगा 5-6 तक, पर है तो क्या करोगे, एग्जाम्पल याद रखनी पड़ेगी। क्लियर, हेलो क्लियर है। एक तो बन गया, यस सर, एक बन गया, इसका बॉन्ड लाइन क्या होगा, दिस इज द बॉन्ड लाइन। और क्या पॉसिबिलिटी है, ये भी हो सकता है, हो सकता है ना, देखो और क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्लियर है, देखो देखिए, ये तो मैंने बिल्कुल यही बना दिया, दिस इज सेम। चेक करिए, 1 डिग्री 2 डिग्री मार्क करिए, मार्क करिए 1 डिग्री 2 डिग्री। बेटा रिंग नहीं बनेगा ना, जो भी रिंग बना रहे हैं, ओमकार रिंग कैसे बना रहे हो बताओ फिर से। ओमकार देखो, ओमकार यस सर, फंडामेंटली रॉन्ग मत करो। दे व्हेन दे टोल्ड दैट अल्केन है तो ड्यू 0 होगा, व्हाई आर मेकिंग अल्केन ओके सर, रिंग, है ना, ठीक है। करेक्ट लिख लीजिए सब लोग, एग्जांपल नोट कर लीजिए सारे एग्जांपल। सेशन बढ़िया चल रहा है फिर से, नो डिस्टर्बेंस, बट लेट अभी भी कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं। उमेनी आपने लेट ज्वाइन किया क्लास आज, सलोनी, सलोनी देयर, हेलो सलोनी देयर, सलोनी आवाज आ रही है, उमेनी आपको, हेलो अभेद, यस सर। हाँ बेटा एक बार में रिस्पॉन्ड करो, मैंने देखो बाकी लोग एक बार में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ आ रहा, अभेद आप, यस सर। हाँ सलोनी, सलोनी देयर। देखो ये गलत है आपकी, हो सकता है आपकी तरफ में कोई टेक्निकल एरर होगा, बट यू हैव टू रिजॉल्व इट। इफ समवन इज कॉलिंग योर नेम मतलब आपको रिस्पॉन्ड करनी है। दोनों साहिल, यस सर। यस सर। ओके, दोनों श्रेया, यस सर। दोनों यस श्रेया है, सर। ओके ओके।
तो नोट कर लीजिए एग्जाम्पल सारे, और डोंट लर्न, जस्ट प्रैक्टिस इट। अब आपको बहुतों को लगता होगा कि लोगों ने बना कैसे दिया, तुरंत बना दिया होगा, नहीं तुरंत लोगों ने नहीं बनाया होगा, लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा, रफ रफ में वर्कआउट किया होगा, फिर जाकर उनको एग्जाम्पल मिले होंगे, गलती भी हुई होगी। तो यू हैव टू लर्न दिस मेथड, अपनी गलतियों से सीखना, गलती करेंगे तो सीखते चले जाए, ठीक है। नाउ फिर से एक बार लास्ट क्लास तक एक बार हमने क्लासिफिकेशन कर लिया था, फंक्शन ग्रुप डिफाइन कर लिए थे। यहाँ पे क्या है, एरोमेटिक अल्कोहल मेंशन कर लेते हैं, भूल गया मैं लिखता, एरोमेटिक अल्कोहल एंड एलिफेटिक अल्कोहल are different functional group, different functional group, first point. Second point, aromatic alcohol and aliphatic alcohol are different functional group. Second, 1 degree alcohol, 2 degree alcohol and 3 degree alcohol are same functional group. They are alcohol only. Whereas 1 degree amine, 2 degree amine and 3 degree amine are different functional group. याद करिए सब लोग, 1 degree amine, 2 degree amine and 3 degree amine are different functional group. ये 3 पॉइंट दिमाग में रखिए। व्हाट इज एरोमेटिक अल्कोहल, जब OH ग्रुप डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से अटैच हो, लाइक बेंजीन। एरोमेटिक रिंग का एग्जांपल क्या है, लाइक बेंजीन। उनका एग्जांपल का सारे एग्जांपल दो एरोमेटिक रिंग के जो क्लास में डिस्कस हुए, नाम बताइए एरोमेटिक कंपाउंड्स के। यस सर। बोलो, टेल मी ऑल द नेम्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। सर बेंजीन, ठीक, बोल दो, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। सर बेंजीन, ट्रायोफिन, फ्यूरेन, फिनॉल, फिनॉल, और बोलो। एनिलाइन, एनिलीन, एनिलीन, और विनाइल, नैफ्थलीन, विनाइल नहीं है, नैप्थलीन। अभी सब लोग याद करिए पहले, फिर आगे बढ़ाऊंगा मैं गाड़ी। याद करिए, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक, याद करिए। प्रोपोलोन याद मुझे भी नहीं रहता, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, याद करिए एटलीस्ट इतने। कोई लिमिट ही नहीं एरोमेटिक कंपाउंड का। यू कैन आल्सो क्रिएट सम एरोमेटिक कंपाउंड, आई विल टेल यू हाउ। एरोमेटिक कंपाउंड आप क्रिएट कर सकते हैं बहुत आसानी से। सर फ्यूरान, थायोपीन और ये तीनों भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। हाँ, अरे डिस्कस किया था बच्चा, देखो। सर बट उसमें 3 नहीं है ना, 3 पाई बॉक्स नहीं है। 3 पाई बॉन्ड इंपॉर्टेंट नहीं है ना, हम बताएंगे आपको। चलो बता दूं क्या, सब समझने की कोशिश करोगे, याद हो जाएगा। हाँ सर। एरोमेटिक के देखो क्या क्या, देखो मैंने कहा एरोमेटिक पर डिफरेंट क्लास जाएगी, तो बस एटलीस्ट कोशिश तो करो। रिंग होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर आप अभी समझ नहीं पाएंगे, तो आप प्लेनर पर ध्यान मत दीजिए। रिंग होना चाहिए फर्स्ट पॉइंट, प्लेनर होना चाहिए। रिंग मतलब क्या, साइक्लिक होना चाहिए। फिर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर में पाई बॉन्ड पेयर, पाई बॉन्ड पेयर, पाई बॉन्ड है ना, तो पाई बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, कोई भी हो सकते हैं, शुड बी alternate in the ring, should be alternate in the ring. Clear? यस सर। अब देखिए, तो आपको याद हो जाएगा, बहुत बड़ा हाईफाई नहीं है। सर मुझे एक डाउट है। बोलो ना। सर मुझे लोन पेयर का कॉन्सेप्ट एक और बार समझा सकते हो? 2 बार समझाऊंगा, देखो ऐसे बोला करो, पूछा करो, ठीक है। गुड, एनीथिंग यू कैन आस्क,
बेटा हमारी एग्जिस्टेंस या आपके अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होती है। आप सोचिए खुद से, आप समझेंगे तो पढ़ा के क्या फायदा, बताओ। जो भी लगता है छोटी छोटी चीजें नोट्स में है, मुझे पूरी क्लास की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ओंकार जवाब देता रहेगा, सिर्फ दिशा जवाब देते रहेगी, वो तो पढ़ ही लेंगे, उनको नहीं पढ़ाऊंगा, हमसे छीन के पढ़ लेंगे। लेकिन एक एक बच्चा पढ़े तो खुशी मिलेगी ना। बिल्कुल पूछिए ऐसे, मैं तुरंत समझाता हूँ बेटा। इफ 2 lone pair on an atom is present, consider only one lone pair for, अब देखो थोड़ा टफ जाने लग गया जो चीजें लिख रहे हैं, पर ठीक है, विल हैंडल इट, फॉर एरोमेटिसिटी। अभी ये बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है, किसी को समझ में आ नहीं रहा है कोई बात नहीं। सर प्लानर का मीनिंग क्या है? मैंने कहा कि इग्नोर करो। प्लेनर का मतलब क्या है? टेबल प्लेन है तो प्लेन पे ही सारे आइटम्स रहेंगे, समझ रहे हो? या सर। प्लेन पे तुम्हारा मॉलिक्यूल को अगर रखो तुम अपने टेबल पे, तो टेबल पे ही सारे आइटम आ जाएंगे। तो बेंजीन का सारा आइटम टेबल पे आ जाएगा, और मीथेन का ओके मॉलिक्यूल अगर टेबल पे रखोगे तो सारे आइटम टेबल पे नहीं आएंगे। दैट इज नॉन प्लेनर, है ना? जैसे H2O मॉलिक्यूल को टेबल पे रखो तो टेबल पे H2O मॉलिक्यूल आ जाएगा। देखिए अभी आपको सारे एग्जांपल दिमाग में सेट भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे, देखना। गौर करना, पहले पॉइंट याद करिए। रिंग, प्लेनर। प्लेनर आप इग्नोर कर सकते हैं, ऑप्शन नहीं आपके पास समझने के लिए, उसमें उसके एक पूरी केमिकल बॉन्डिंग समझानी पड़ेगी। रिंग तो देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर देख सकते हैं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले ये समझ लेते हैं कि सर काउंट कैसे करते हैं। जैसे ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ? 6 होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट? 2,6। किसने पूछा था डाउट? स्वाभाविका। हाँ, लिया। बिल्कुल संकोच यस मत सर। करिएगा, कोई भी संकोच मत करिएगा। आपका डाउट बाकी के लिए भी हेल्प होता है। तो देखो यहाँ पे, जब ओ बॉन्ड बनाएगा तो कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा। जानते हैं ऑलरेडी, बना बना के थक चुके हैं स्ट्रक्चर। यस सर। जो बॉन्ड बन गया है वी कॉल इट, इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर। बॉन्ड। अब स्पेसिफाई कर देते हैं, ये पाई बॉन्ड है या सिग्मा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। वो एक ही बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड पेयर हो गया। ये भी क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड पेयर हो सिग्मा गया। बॉन्ड। जो बच गए, जो इलेक्ट्रॉन्स बच गए, उनको बोलते हैं लोन पेयर। ये भी क्या हो गया? लोन पेयर, बस। तो H2O मॉलिक्यूल में, इन H2O मॉलिक्यूल कितने बॉन्ड पेयर है? 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर है एंड 2 यस। लोन पेयर। 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। अभी का समझ में आया? हाँ सर। बस हो गया। थोड़ा सा डाउट बताने में लगेगा पर आप सीख जाएंगे। नाउ एरोमेटिकली क्या देखना है? रिंग देखना है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर देखना है, मतलब पाई बॉन्ड्स देखना है और लोन पेयर देखना है। चलो बेंजीन काउंट कर लेते हैं। कितने पाई बॉन्ड है बताओ? 3 3 3 कैसा नंबर है? odd ऑड नंबर। तो 3 पाई बॉन्ड है ना, ऑड नंबर, तो एरोमेटिक हो गया। और ऑल्टरनेट है कि नहीं बताओ? yes yes ऑल्टरनेट है। यस। ना जो जब फ्यूरेन दिया था उसको देखो, ये पायरोल दिया था, पायरोल।
खुद चेक करो, एक पाई बॉन्ड है, दूसरा पाई बॉन्ड है, और कितने लोन पेयर है? एक एक। और सभी क्या है आपस में? ऑल्टरनेट। alternate, बस ये एरोमेटिक हो गया। आसान है। यस सर। यस सर। अब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलो। अब ऑक्शन में कितने लोन पेयर? 2। दो बॉन्ड बनाएगा, दो लोन पेयर जस्ट डिस्कस हुआ। अगर दो लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, कंसिडर ओनली वन लोन पेयर फॉर एरोमेटिसिटी। तो वो दो काम का नहीं है, कितने कंसिडर करना है? एक ही कंसिडर करना है। 1 पाई प्लस 1 पाई प्लस 1, क्या बन गया फिर से? ये भी 3। ऑड नंबर क्या बन गया? ये भी एरोमेटिक। एरोमेटिक। अब एक pyridine था, गौर करना। और यहाँ पे देखना, यहाँ पे ऑलरेडी 3 पाई ऑल्टरनेट हैं। ऑल्टरनेट है कि नहीं बताइए? 3 पाई यस सर। yes, यस सर। ऑल्टरनेट होंगे तो लोन पेयर को काउंट मत करिए। ये भी कमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। इफ pi bonds are arranged in alternate position, then ignore what? Lone pair. सिंपल, बताइए। यस सर। तो लोन पेयर को क्या करनी है इस केस में? इग्नोर। तो 1 पाई 1 पाई 1 पाई, क्योंकि ऑल्टरनेट हो गया ना, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो ऑल्टरनेट हो ही गया, तो लोन पे काउंट नहीं करती। अब आपसे एक भी गलत नहीं होगा, ठीक है? क्लियर है? यस सर। यस सर। अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में जो भी आपको देंगे वो आप गलत नहीं करेंगे, सारे सही हो जाएंगे। आप इवन नैप्थलीन देख लो। नैप्थलीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब देख लो कितने पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट है? 5 5 कैसा नंबर है? odd तो कैसा मॉलिक्यूल हो गया? ऑल्टरनेट। कितने पाई बॉन्ड है? 7, 7 7 पाई ऑल्टरनेट है। yes, सभी आपस में ऑल्टरनेट होंगे, ऐसा चेक करना, ऐसा नहीं कि रैंडम होगा। जैसे अगर मैं ये बना दूं तो ये ऑल्टरनेट नहीं हुआ पूरा, ऑल ऑल्टरनेट नहीं है। यहाँ पे ऑल्टरनेट हुआ क्या? नो सर। पूरा no, नहीं, तो पूरे रिंग में ऑल्टरनेट होना पड़ेगा। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऑल्टरनेट इन द कंप्लीट रिंग। कंप्लीट रिंग इसको कहते हैं। अगेन इट विल बी डिफिकल्ट, बट टेक इट इफ यू वांट, इफ यू डोंट वांट टू टेक इट, लीव इट। क्लोज कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं इसको। जो ऑल्टरनेट से सिस्टम बनता है, ये भी क्या हो गया? इसका नाम है एंथ्रासीन। कुछ नहीं करना है, 3 बेंजीन बना देनी है आपस में, ये भी एरोमेटिक हो गया। एरोमेटिक एरोमेटिक, याद रहेगा सबको यहाँ तक? यस यस सर। सर। ओके, ये सब घर पे बाद में देख लेना बेटा, अभी अभी हम लोग का टॉपिक डेविएट कर जाएगा। सारे डिस्कस हो गए। नेक्स्ट देखिए होमोलोगस सीरीज। ये आपको पहले से पता है, जिन्होंने भी ऑलरेडी पढ़ा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ा नया होगा। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। होमोलोगस सीरीज हैव सेम जनरल फॉर्मूला एंड सेम फंक्शनल ग्रुप। दे डोंट हैव सेम फॉर्मूला। अगर सेम फॉर्मूला होगा तो क्या बोलेंगे उसको?
आइसोमर्स। आइसोमर्स। तो होमोलॉगस सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए CH2 का, कॉन्जुगेटिव मेंबर का। ऑल मेंबर्स मस्ट बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग सेम जनरल फॉर्मूला, सेम जनरल फॉर्मूला एंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। The conjugative members differ in molecular formula by CH2 units and molecular weight by 14. We'll do the examples. Example देखिए, CH4, C2S6, C3 सभी क्या है? अल्केन है। सबका फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2 है। तो क्लास आज की बहुत चल रही है, कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा, किसी का डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा। वेरी गुड। बस आप टाइम पे ज्वाइन कर लीजिए, वो हैबिट रखिए। मैं लेट आऊंगा, दिशा चलेगा, आई कैन कम लेट, बट आप डिसिप्लिन रहिए, क्योंकि आपको डिसिप्लिन फॉलो करनी है। आई विल बी नॉट कमिंग ऑल्सो लेट, बट अगर मैं आता हूँ चलता है, बट आप अपनी तरफ से रेडी है। CH4 और C2 में डिफरेंस कितने का है बताओ? CH2 CH2 और CH2 का मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो 12 प्लस क्या लिखोगे? 2, दैट इज 14 बिकॉज 12 कार्बन से मिला और 2 हाइड्रोजन से मिला। C2H6 C3H8 में CH2। But if I ask you what is the difference between CH4 and C3H8, क्या बोलोगे? H4. CH2 C2. C2H4 Twice of CH2, or you can call it what? Multiple of CH2. Multiple of CH2. Done? कोई डाउट यहाँ तक? CH4, C2H6, C3H8 सभी क्या हैं? मेंबर्स हैं किसके? होमोलॉगस सीरीज के। इन सभी मेंबर्स को कहते हैं होमोलॉग्स। बात समझ में आई? यस सर। yes C3H8, C2H6, CH4 सबको क्या बोलते हैं? होमोलॉग्स। Definitely their formula is not same, their general formula is same, they have same functional group, they have similar chemical properties because functional group is same, properties depends on what? Functional group। अगर functional group same रहेगा तो उनकी chemical properties क्या होगी? Same। they have regular gradation in their physical properties। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा, साइज बढ़ेगी मॉलिक्यूल की, कार्बन बढ़ाओगे तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी। जैसे बॉइलिंग पॉइंट CH4 का और C2H6 का कंपेयर करोगे, C2H6 must have higher boiling point than CH4। तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है। They are generally prepared by a common method of preparation। They are generally prepared by a common method of preparation because function of same ही है, तो मेथड उनका क्या होगा? सेम तरह का होगा। Members of homologous series are known as homologs। Homologs differ by one CH2 or integral multiple of what? CH2। Example, alkanes वही हमने ऊपर लिखा था। Alcohol for example क्या होगा? CH3OH, C2H5OH, CH3OH7, C3H7OH। इसमें डिफरेंस क्या है? CH2 का। इनमें डिफरेंस क्या है? CH2 का। इनमें डिफरेंस क्या है? मल्टीपल ऑफ CH2। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ CH2। If I take another example, मान लो एक और ले लेते हैं, C4H9OH, then the difference will be 3CH2। Difference between this two are 2CH2। Difference between this two is what? 1CH2। तो जो मेंबर्स होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होगा? CH2 का डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ CH2 का डिफरेंस। क्वेश्चन है, पहले ये पहले नोट कर लीजिए, पहले फटाफट नोट कर लीजिए, होमोलॉगस सीरीज नोट कर लीजिए। मैं तब तक थोड़ा रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ। सो लेट्स डिस्कस एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल है क्या होमोलॉग? No. है? क्यों? 1 डिग्री अमाइड homo और ये भी क्या है? 1 डिग्री अमाइड। yes दोनों में डिफरेंस कितने का है बताओ? 2 2 CH2 तो मल्टीपल यूनिट्स का डिफरेंस हो तो डेफिनेटली होमोलॉग्स हुआ ना। हेलो, yes सेकंड वाला sir not a homolog क्यों? क्यों नहीं? सर एक बेंजीन है, दूसरा बेंजीन नहीं है। एक नॉन बेंजीन है। तो बेंजीन तो क्या हो गया? दोनों ही एलिफेटिक अल्कोहल है ना।
सर हाइड्रोजन का डिफरेंस बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा हाइड्रोजन का डिफरेंस? अरे बोलो, मैं परेशान कर रहा हूँ। परेशान सर करूंगा तभी तो बेंजीन सही में बोल। डबल बॉन्ड है और नॉन बेंजीन में डबल बॉन्ड नहीं, तो हाइड्रोजन मतलब डी क्या है? वन। डिफरेंट है। या 4 मतलब इसका मतलब क्या हो गया? सेम जनरल फॉर्मूला अगर होता है तो डी क्या होगी? सेम होगा। सेम। कमेंट करिए। ये मैं पहले बता देता पर क्वेश्चन के थ्रू सीखा तो ज्यादा बेटर होगा। इफ द जनरल फॉर्मूला इज सेम तो डी विल बी आल्सो व्हाट? सेम। किसी का भी डी निकालो, CH4 का, C2 का, सबका डी क्या आएगा? 0 ही आएगा। और यहाँ पे हम दोनों में डी क्या देख रहे हैं? अलग अलग। जो कांट बी व्हाट होमोलॉग्स बिकॉज देयर, इनका क्या क्या डिफरेंट होगा? जनरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा। जनरल फॉर्मूला विल बी डिफरेंट। और बेस्ट पार्ट क्या है? ड्यू चेक कर लेंगे। अगर ड्यू डिफरेंट हो गया तो कंफर्म क्या है? वो होमोलॉग्स नहीं है, खत्म हो गया। सी है क्या? Yes, sir. यस। डी है क्या? Yes, sir. यस। यस। क्लियर है सबको? यस Yes. गलत है। कॉन्फिडेंस के साथ पहले हाँ बुलवाया, अब गलत है। ये क्या है? एरोमेटिक अल्कोहल। और ये क्या है? एलिफेटिक अल्कोहल। क्यों? क्योंकि OH इज नॉट डायरेक्टली सर अटैच्ड टू व्हाट? OH यहाँ पे बेंजीन OH क्या है? डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन। वेरी टफ क्वेश्चन। मतलब अब तो टफ नहीं रहा, तो कोई दम नहीं है। अगर हमें पता ही नहीं होता तो पक्का, क्योंकि CH2 का डिफरेंस है सिर्फ, जनरल फॉर्मूला सेम आएगा, सब कुछ सेम आएगा, दोनों में बेंजीन में दिख रहे थे, पर जरा सी गड़बड़ी कर दी कि OH इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड हियर। OH not directly attached to benzene. कोई डाउट? नो सर। नो सर Aliphatic and aromatic alcohols are what? बोलो। Different functional group. Aliphatic alcohol सब कुछ सेम है, जनरल फॉर्मूला सेम है, CH2 का डिफरेंस है, OH भी दिख रहा है, लेकिन जरा सा डिफरेंस नहीं है। OH दिखने से कुछ नहीं होगा। एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। एरोमेटिक अल्कोहल, तो दिस इज अ टफ क्वेश्चन। एरोमेटिक अल्कोहल एंड एलिफेटिक अल्कोहल आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे मिस हुआ है कुछ। ई में क्या है बताइए? ई क्या है बताओ? Not a homolog. नॉट होमोलॉग। क्यों? सर टाइप ऑफ अमाइन। हाँ, दिस इज 1 डिग्री अमाइन। All are very good question. All are. This is 1 degree amine. And what is this? 2 डिग्री Two अमाइन। degree. 2 So डिग्री from the example itself, you can recall the amine. If nitrogen is attached to only one carbon, we call it 1 degree amine. If nitrogen attached to 2 carbon, it is 2 degree amine. Since 1 degree amine and 2 degree amine are नॉट सेम। different functional group, but homologs में क्या condition है? फंक्शन ग्रुप सेम होना चाहिए, इसलिए वो नहीं होगा। F बताओ। सेम। No sir. नो सर। What is this? Amine. This is 1 degree amine. Same logic. G. सर नॉट Yes. सेम। कैसे सेम नहीं? Sir OH. दोनों ही क्या? OH OH है ना, डिफरेंस कितने का है? CN. डिफरेंस इज CH2 का। और कोई भी रिंग है क्या? कोई बेंजीन रिंग है क्या बताओ? No. Sir
But OH is तो दोनों directly connected in one structure and OS is not directly connected in the other. अगेन Yes, sir. you are misleading yourself. OH directly attached to benzene ring होना चाहिए. कोई बेंजीन है क्या इसमें? सर वो aromatic ही नहीं है ना। एरोमेटिक नहीं है तो एलिफेटिक हो गया ना. अगर एरोमेटिक Yes. नहीं हुआ तो एलिफेटिक हो गया. दो ही तो ऑप्शन है, एलिफेटिक और एरोमेटिक. बोथ आर व्हाट? बोलो. Aliphatic. Aliphatic. एलिफेटिक अल्कोहल. एलिफेटिक और एरोमेटिक में डिफरेंस है. इफ OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू एरोमेटिक रिंग तो एरोमेटिक बोल देंगे. उससे अटैच नहीं हुआ तो एलिफेटिक हो गया, सिंपल. अब वो किसी से भी अटैच हो, उससे क्या मतलब है? उससे अटैच तो नहीं है डायरेक्टली. दोनों का DU क्या आएगा? 1 One. 1. तो दिस इज राइट. H बताओ. not same। नहीं है. नहीं है. Same. Sir, same. सर Same. बोथ आर व्हाट? Homologue. Homologue. तो है. हाँ, होमोलॉग के लिए तो टिक कर दिया मैंने रेड मार्क. बोथ आर एरोमेटिक अल्कोहल. डिफरेंस कितने का है? CH2. CH2. इसकी DU क्या है? 3. 4. 3 कैसे हो गया? 4 ही होगा ना दोनों का. बेंजीन का DU क्या होता है? 4 होता है. साइड चेन में डबल बॉन्ड रिंग तो है नहीं. राइट प्रॉपर्ली. राइट ऑल द सॉल्यूशंस प्रॉपर्ली. ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं. Nomenclature of organic compounds. If you miss some methods of naming anything, तो कोई बात नहीं, we'll discuss everything. 2 ways of naming: trivial name और common name and IUPAC name. Trivial name का मतलब हुआ it is based on origin or certain property. जैसे acetic acid. तो acetic acid में क्या होती है? Acetum word से आया है. और acetum का meaning क्या होता है? विनेगर. तो कॉमन नेम का कोई लॉजिक नहीं है. किसी ने कुछ भी बोल दिया तो कॉमन नेम बन गया. इवन मिथेन इज अ कॉमन नेम. मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इज अ कॉमन नेम, बट वी यूज दिस एज अ IUPAC. उसके बाद हम नंबरिंग पे बेस कर देते हैं. फॉर्मिक एसिड फॉर्मिका से आया है. साइट्रिक एसिड साइट्रस फ्रूट से आया है. ये एग्जांपल अच्छा है, शायद आप जानते भी होंगे. बकमिंस्टर फ्यूलरिन C60 को कहते हैं एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन. इट कंटेन. बकमिंस्टर किससे आया होगा? डेफिनेटली साइंटिस्ट के नेम से आया होगा. नहीं इट सर। कंटेन्स किससे आया है? सर वो कोई तो आर्किटेक्ट है सर, उसने कुछ तो जियोडेसिक डोम बनाया था, उसका स्ट्रक्चर और फुलरिन का अच्छा, वो उसी का मतलब पर्सन के नाम पे है ना, वही कह रहा हूँ. रिचर्ड बकमिंस्टर फुलरिन। हाँ, इसका जो खास बात है, देखिए इसमें क्या है, इट कंटेन्स 26 मेंबर्ड रिंग एंड 12 5 मेंबर्ड रिंग. और फुटबॉल जैसा होता है, खेलने वाला बॉल होता है, बट उसके ऊपर 26 मेंबर्ड रिंग एंड 12 5 मेंबर्ड रिंग्स होती है. 2012 मूवी देखे हो क्या? Yes. देखे हो? Yes. तो इस मूवी के नाम पे तुम इसके नंबर ऑफ रिंग्स याद कर सकते हो. डन. तो कॉमन नेम का कोई लॉजिक नहीं है. कॉमन नेम किसी ने कुछ भी बोल दिया, उसको हम फॉलो करते चले गए, जस्ट लाइक दैट. सर वो फॉर्मिक एसिड में रेड क्या है? रेड एंड ठीक है. तो कॉमन नेम के लिए परेशान नहीं होना है. कॉमन नेम किसी ने कुछ बोला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कॉमन नेम चला रहा है. और कुछ कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है तो उसको हमें याद रखना है बस. ठीक है, देखिए कुछ यहाँ पे कुछ जैसे एग्जांपल देखना. CH2 पे OH लगा दिया. इसका नाम क्या बताइए, तो जानते हैं? इथिलीन ग्लाइकॉल. इसका नाम बताइए. क्या नाम होता है इसका?
इथीन। इथीन। इथीन कॉमन नेम है। इथीन कॉमन नेम है, सॉरी आईयूपीएसी नेम है। इथिलीन क्या है? कॉमन नेम। इसका नाम बताइए। इथाइल। इथाइन तो जानते हैं, कॉमन नेम बताइए। एसिटिलीन। एसिटिलीन, एसिटिलीन कॉमन नेम है। फिर से कुछ कॉमन नेम आपको याद करने के लिए मजबूर कर रहा हूं। ग्लाइऑक्सिल। सॉरी, कुछ ऑर्बिट नेम, थोड़े कुछ ऑर्बिट नेम। तो बताओ इसका नाम क्या होगा, या बना सकते हैं। मिथाइल ग्लाइऑक्सिल। मिथाइल ग्लाइऑक्सिल। तो और नाम होता है पायरुवियल डिहाइड। इफ यू डोंट रिमेम्बर द नेम तो चलेगा। तो ग्लाइऑक्सिल, आज की क्लास में एटलीस्ट आप एक नाम याद कर लीजिए, ग्लाइकॉल। इसको और भी सिंपली क्या कर सकते हैं, ग्लाइकॉल भी कह सकते हैं। ग्लाइकॉल। एक और एग्जांपल लिखता हूँ, CH2OH, CHOH, CH2OH, ग्लिसरॉल। सब कॉमन नेम है, कोई भी आईयूपीएसी नहीं है। ग्लिसरॉल डिहाइड थोड़ा आपको रिलेट कर पाएंगे आप। यहाँ पे OL दिख रहा है, यहाँ पे एल्डिहाइड दिख रहा है, सब कुछ सेम है। चेंजेस कहाँ पे है, ऊपर वाले में। एक चीज सीखिए, हमने अल्केन लिया। अल्केन में अगर ऑक्सीडेशन वर्ड सुने, ऑक्सीडेशन, Yes. व्हाट इज ऑक्सीडेशन बताओ। Addition of oxygen. अच्छा सुने, एडिशन ऑक्सीजन। हमने जो क्या किया, RCH3 में ऑक्सीजन लगा दिया, क्या फॉर्म हो गए, अल्कोहल बन गए। यस सर। हेलो, Yes, sir. तो Yes, sir. RCH3 का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया ना। एक ऑक्सीजन और लगा देते हैं। तो ना क्या किया मैंने बना के, क्या किया मैंने, समझने की कोशिश करना। ये OH निकाल दिया, ये H निकाल दिया, मतलब डेफिनेटली ऑक्सीडेशन हुआ, पर H2O निकल गए, बन गया क्या, क्या बन गया फाइनली, क्या बन गया, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ने फिर से ऑक्सीडेशन किया, क्या बन गया, एसिड। समझ में आई बात। Yes, sir. मतलब इसका मतलब क्या सीखा आपने आज ही, बहुत बड़ी चीज सीखी आपने आज। इफ अ कार्बन हैज
2 OH group, then it is generally not stable and H2O will be removed. To form this. देखिए प्यार से सीखिए एग्जाम्पल। देखिए बहुत बड़ी चीज आपने आज ही सीख ली है कि आपको दिमाग में सेट हो गया, कार्बन पे अगर 2 H लगा दूं मैं, उसकी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। इट विल बी रिमूव टू फॉर्म व्हाट? C डबल बॉन्ड O। तो आपको डिफरेंट स्टेज ऑफ ऑक्सीडेशन भी समझ में आ गई। सिमिलर फॉर्म में इफ आई टेक दिस, कैसे हो रहा है ये नहीं लिख रहा हूं मैं, सिर्फ कह रहा हूं कि अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ऐसा बनेगा। ठीक है, देखिए ये क्या बताओ, ये क्या है बताइए? एल्डिहाइड। ये क्या है बताइए? एसिड। ये क्या है बताइए? कैसा अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल। ये कैसा अल्कोहल है? 2 डिग्री अल्कोहल। ये क्या है बताओ? कीटोन। कीटोन। Ketone. कीटोन 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 बनवाया ना आपसे, कीटोन एल्डिहाइड। एसिड एस्टर बनवाया है डेफिनेटली। 1 डिग्री अल्कोहल बनवाया है, 2 डिग्री अल्कोहल बनवाया है। अंडरस्टूड एवरीवन यहां तक? हेलो? Yes. Yes, अच्छा sir. आपसे sir. पूछूं मैं कि ग्लिसरॉल से ग्लिसरॉल एल्डिहाइड कैसे बनाया होगा, तो क्या बोलोगे? ग्लिसरॉल OL है, वो O ROL। ग्लिसरॉल से ग्लिसरॉल्डिहाइड बनाया है हमने, तो आपने क्या किया होगा? H2O माइनस के होगा। नहीं, सिंपल आप क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन हो गया। O का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन कर दिया। किसका कर दिया ऑक्सीडेशन? इसके RCH3 के ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिला? 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से क्या मिला? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या मिला? एसिड। तो इस O का मतलब ऑक्सीडेशन है। यू कैन सी हियर, यहाँ पे OH है, यहाँ पे एल्डिहाइड है, तो मतलब OH के ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा बताओ? एल्डिहाइड। Aldehyde. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
Done, sir. ठीक है, तो आज की क्लास में अगर मैं आपसे पूछूंगा कुछ याद करने के लिए, एटलीस्ट आप ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, इथीन, इसका आईपीसी क्या था? इथीन, Ethylene. इथीन, ये आपको पता है पहले से, और इसी का इथाइल, Ethyne. इथाइन, ये आपको पता है पहले से। यू डोंट नो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वी डिस्कस इट। तो जो इथिलीन कॉमन नेम है ना, इसी कॉमन नेम से इसका कॉमन नेम जनरेट हुआ है। क्या हुआ होगा बेसिकली, एक पाई बॉन्ड ब्रेक किया हमने, 2 OH लगा दी, किसी तरह से लगा दिया होगा, मेथड से लगा दिया। एग्जाम्पल लिखिए। Done, sir. तो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट द ऑल द रूल्स, अल्केन का रूल्स, अल्कीन का रूल्स, सब धीरे रूल्स सारे आते चले जाएंगे, रूल्स लिखेंगे और नेमिंग करना स्टार्ट करेंगे। अब थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो गया, स्ट्रक्चर बन जाता है आपसे आसानी से, अब बन जाता है हाँ, सबसे sir. ना स्ट्रक्चर। ओके, हाँ आकांक्षा, एक क्वेश्चन और था ना डिस्कस करना है, ऑल साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ C5H10। ये देखिए आकांक्षा तो नेमिंग भी कर दिया सबका, बढ़िया है। कैसे कर, तुमको आता नहीं, तो सबको आता ही है। आकांक्षा देयर, Yes, sir. बिल्कुल सही है, वेरी गुड। Thank you, sir. हाँ।
Done, sir. So till here we discussed. From next class we'll discuss the IPSC naming properly. कुछ रूल स्टार्ट करेंगे. तो एग्जांपल से बेटा वो डिस्कस कर लेते हैं क्लास का, तो रह जाएगा नहीं तो. ये एग्जांपल डिस्कस करना था, सेकंड वाला था ना. C4H8O होमोसाइक्लिक. कितने आए दिशा इसमें? Sir, 4. आकांक्षा कितने आए? होमोसाइक्लिक स्ट्रक्चर. होमोसाइक्लिक का मतलब कार्बन से बना हुआ होना चाहिए. सर 5 आया. इसके नहीं पूछा था मैंने शायद. इसके ही पूछा था, एक और पूछा था पहले. यही पूछा था. 10 ये पूछा था. ओके 10. फिर क्या होगा? 10 एक कार्बन एक्स्ट्रा कर दिया. OH और कार्बन को अलग लिख दिया. फिर ऐसा शायद कुणाल एक छोटा सा तुम्हारा. हाँ एक छोटा सा सर, देखो. 4 ही मिले मुझे. हाँ एक छोटा था, देख लो कौन सा छोटा था. बस एक और क्वेश्चन था. ड्रॉ ऑल cyclic structures of C5H10. सबसे पहले 5 मेंबर बना देंगे, फिर 4 मेंबर बना देंगे. और कुछ पॉसिबल है क्या? आई थिंक और पॉसिबल नहीं है. देखिए किसी को लगता है तो. ड्रॉ ऑल साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ C5H10. है ना? क्लियर है सबको? देख लो. यस सर. देख लिए कौन सा छोटा किसी का क्या है. Correct. अब थोड़ी थोड़ी क्लास आगे जल्दी चलेगी. टॉपिक्स के हफ्ते हो गए, रूल्स ऐड करने हैं, एग्जांपल्स करते हैं. ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक? इससे ज्यादा कंटिन्यू नहीं करते हैं, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं सारे आराम से. अब क्या करना, फिर से आपको 2 दिन टाइम है, सैटरडे संडे, संडे मंडे. तो 2 दिन आप रिवाइज करिए पूरा स्टार्टिंग से एंड तक. स्ट्रक्चर्स भी, एग्जांपल्स भी रिवाइज करिए. कॉमन नेम कुछ लिखा होगा बीच में, उसको रिवाइज करिए. एंड ट्राई टू रिकॉल द कॉमन नेम. सोचो कि याद है कि नहीं. अल्काइल्स का हमने नेमिंग सीख लिया था, कॉमन नेम का नेमिंग सीख लिया था, नॉर्मल भी सीख लिया था. तो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स अल्काइल का आप नेमिंग बड़े आराम से कर लेंगे. इवन वी ऑल्सो लर्न द नेमिंग ऑफ कीटोन, एल्डिहाइड, एस्टर्स एंड एसिड्स. वो भी हमने सीख लिया था. तो बहुत सा एग्जांपल्स किया हुआ है हमारा, और भी एड ऑन चलता जाएगा. सिर्फ रूल्स ऐड करने हैं, रूल्स को फॉलो करना है. वी डोंट हैव टू पुट अवर माइंड कि ऐसा क्यों हो गया सर. ऐसा ही होता है क्योंकि रूल्स है वो. ठीक है ना? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू. थैंक यू सर. Thank you, sir. थैंक यू. थैंक यू सर.